खूंटी झारखंड राज्य का पिछड़ा हुआ इलाका और विकास कार्य न होने की वजह से नक्सल प्रभावित इलाका है। आज भी यहाँ के बहुत सारे गांवों पर जीवन की मूलभूत सुविधा उपलब्ध नहीं है। यहाँ ना तो अच्छी सड़क है और ना ही पेयजल की व्यवस्था। इसी अविकसित इलाके को विकास की ओर ले जाने का कदम सेवा वेलफेयर सोसाइटी ने उठाया है। आइए मिलते हैं सेवा वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष और संस्थापक अजय शर्मा जी से। हम लोगों ने यहाँ की जो समस्याएं हैं, पानी की समस्या है, गरीबी है, इन सारी चीज़ों को लेकर के और विकास को लेके यहाँ यह क्षेत्र कैसे विकसित होगा, अपने देश का ये जो खूंटी ज़िला है कैसे विकसित होगा, इस पर हम लोगों ने काफ़ी चिंतन मनन किया। सालों तक क्षेत्र में पानी की समस्या देखने को मिली, गरीबी को देखने को मिली। उसके बाद सोचा ये गया कि कैसे हम लोग क्षेत्र का विकास करें। तो यहाँ जो आदिवासी परंपराएं थी विकास के लिए, हम लोगों ने उन्हीं परंपराओं को अपनाया है। भगवान बिरसा मुंडा ने जल जंगल ज़मीन का नारा दिया था। हम लोगों ने जल जंगल ज़मीन के साथ काम करना शुरू किया। सबसे पहले यहाँ पानी की जो समस्या है, गर्मी के दिनों में आदमी को और मवेशी को जो पानी नहीं मिलता था, तो पानी के लिए हम लोगों ने बोरी बांध बनाना शुरू किया। गांव के लोगों को पानी की ज़रूरत है और बोरी बांध का कॉन्सेप्ट उन लोगों को पसंद आया और सारे लोगों ने इसे स्वीकार किया। उसके बाद हम लोग यहाँ के ठेकेदारों से सीमेंट की खाली बोरियां मांग करके और जिला प्रशासन के सहयोग से यहाँ पर हम लोग बोरी बांध बना करके जल संचयन का काम शुरू किया। पिछले वर्ष सेवा वेलफेयर सोसाइटी के द्वारा जिस संस्था का गठन लगभग 1.5 साल पहले हुआ है, सेवा वेलफेयर सोसाइटी के माध्यम से हम लोगों ने 4 प्रखंड में जिले के 96 बोरी बांधों का निर्माण किया। जिसके बाद गांव के लोगों को जब ये कॉन्सेप्ट समझ में आया, तो गांव के लोग भी खुद से 100 से 150 के आसपास बोरी बांध का निर्माण ग्रामीणों ने किया। इस तरह से जिले में लोगों के बीच जल संचयन का एक सोच विकसित हुआ है और आज देख रहे हैं कि हर गांव में लोगों की चाहत हो गई है कि वो अपने गांव में बोरी बांध बनाए। यहाँ सरकार के द्वारा जो चेक डैम बनाया जाता है, वो चेक डैम बहुत ज़्यादा सफल नहीं है। यहाँ बरसात के दिनों में पानी का तेज़ बहाव होने के कारण यहाँ की नर्म मिट्टी बांध के बगल में, चेक डैम के बगल में जो नर्म मिट्टी होती है वो कट जाती है और चेक डैम सूखा रह जाता है। इसलिए लोगों को यह भी एक कारण है कि बोरी बांध लोगों को पसंद आ रहा है और इस तरह से बांध बनाने की परंपरा इनकी पुरानी है। हम लोग देखेंगे आदिवासी बहुल क्षेत्र में पहले पत्थर से, बड़े बड़े पत्थरों से लोग बांध बनाया करते थे। हम लोग ये कह सकते हैं कि ये इसका एक छोटा रूप है बोरी बांध, लेकिन नियम वही है। जल संचयन का जो प्रक्रिया है वो यही है। यहाँ पे सेवा वेलफेयर सोसाइटी और यहाँ ग्रामीणों के द्वारा यहाँ पे नेचुरल तरीके से बिल्कुल जो छोटे छोटे नाले हैं उस पर बोरी बांध बनाया जा रहा है। इससे पानी का फ्लो रोक करके इन लोग कम से कम 12 महीने पानी यहाँ पे रख सकते हैं। इससे एडवांटेज क्या है कि पहले गर्मी आते आते मतलब होली का सीजन आता था, पानी सूख जाता था और खेती का कोई दूसरी खेती का, दूसरी फसल का यहाँ पे बहुत मुश्किल से हो पाती थी। ग्रामीणों का कहना है कि कम से कम बोरी बांध के आ जाने से 3 फसल ये लोग कर सकते हैं। और जो सीमेंट की बोरी का इन्होंने यूज किया है, तो नीचे में 4 फीट रखा है, ऊपर में 3 फीट रखा है, करीब 25 फीट का चौड़ा इन्होंने बोरी बांध यहाँ पे बनाया है। और इससे है कि पानी यहाँ पे अच्छी मात्रा में स्टे कर सकती है। इनका लायक उन्होंने बताया कि बोरा बांध में जो बोरा के अंदर जो मिट्टी डाली है, अगर मिट्टी में घास अच्छा से आ जाता है तो फिर इनका पानी लंबे समय तक रुक सकता है। तो ये बहुत अच्छा कंसेप्ट लग रहा है मुझे मोरलेस कि कैसे कैसे इसको यूज करना है, कहाँ यूज करना है, कहाँ पे किस पॉइंट पे चेक डैम बनाने ज़्यादा फायदा होगा, पानी का स्तर कितना बढ़ेगा, सारी जानकारी इन लोग के पास है और हमको लगता है आने वाले समय में एक अच्छा वरदान साबित होगा इन चीज़ों के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोगों ने लेमन ग्रास, पामारोजा, मेंथा, जेरेनियम, खस जैसे मेडिसिनल और एरोमेटिक्स प्लांट को देखा और जाना और उसके बाद इसमें सबसे जो बेहतर इस क्षेत्र के लिए है वो है लेमन ग्रास की खेती। लेमन ग्रास की खेती को अगर सफलता मिलती है तो इस क्षेत्र के हर गांव में लोगों की आमदनी कम से कम 25 से 30 हज़ार रुपये महीने होगी, जिसके बाद वे अपने बच्चों को अच्छी तरह से पढ़ा सकेंगे, उनकी ज़रूरतें पूरी कर सकेंगे और तब यहाँ पर ये जो अफ़ीम की खेती है या उग्रवाद और नक्सलवाद
की राह पर जो बच्चे भटक के जा रहे हैं, जब उन्हें सारा सुविधा मिलने लगेगा, वो समझने लगेंगे, वो शिक्षित हो जाएंगे, तो समाज में व्याप्त ऐसी जो कुरीतियाँ हैं, तमाम कुरीतियाँ हैं, पलायन हो या डायन बिसाई का मामला हो, नक्सलिज्म हो, अफीम की खेती हो, विवादित पत्थलगड़ी हो, ये सारी समस्याएं ज़िले से ख़त्म होगी और ज़िला एक खुशहाल खूंटी बन सकेगा, जिसको देख के झारखंड के दूसरे ज़िले के लोग भी यहाँ सीखने आएंगे खूंटी से कि एक सफल जीवन जीने के लिए क्या क्या करना चाहिए, कैसे जल जंगल ज़मीन का इस्तेमाल करके हम लोग अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। हम लोगों का प्रयास यही सब कुछ सिखाना खूंटी के लोगों को है और झारखंड के लोगों को। समस्याएं बहुत है, समस्याएं पे बातें बहुत होती है, लेकिन समस्याओं का समाधान करना एक अलग बात होती है। हम लोग अभी समस्याओं के समाधान करने की ओर बढ़ रहे हैं। वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से बोरी बांध का निर्माण हुआ है, इसके लिए मैं वेलफेयर सोसाइटी की संचालक हैं, उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद चाहूँगा।